आप मैं बात नहीं करता, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आप कौन है बीच में आ रहा? हटाओ इसको। चित्रा जी मैं बात कर सकता हूं। आप हमारे से बात करो, आप भी क्या बगा बीच में क्यों पंगा ले? चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूं। चित्रा जी मैं, आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं। मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं। चित्रा जी मैं ससम्मान कह रहा हूं, मैं इस प्रकार महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है, इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके। साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने कोशिश की संवाद। राकेश टिकैत की सियासी समझ की जितनी तारीफ की जाए कम है। शायद ही भारत की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनमें ऐसा प्रवक्ता हो जो इस तरीके का जवाब दे सके या इस तरीके की समझ रखता हो। आपने मोन्टाज में ये वीडियो देखी, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कल संबित पात्रा को हड़काया है और उसको उसकी औकात याद दिलाई है, इससे जितने भी पात्रा को देखकर कलपते थे वो उनका दिल बाग बाग हो गया होगा। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कल डिबेट में संबित पात्रा को मोर बनाया है, उसको नचाया है। आपने देखा होगा बंदर का भालू का खेल देखा होगा, जिस तरीके से वो लोग नचाते हैं। एक बार जरा फिर से राकेश टिकैत को सुन लीजिए, किस तरीके से वो संबित पात्रा को हड़का रहे हैं और संबित पात्रा उनके सामने किस तरीके से भीगी बिल्ली बन गया और गिड़गिड़ाने लगा। आप मैं बात नहीं करता, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आप कौन है बीच में आ रहा? हटाओ इसको। चित्रा जी मैं बात कर सकता हूं। आप हमारे से बात करो, आप भी क्या बगा बीच में क्यों पंगा ले? चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूं। चित्रा जी मैं, आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं। मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं। चित्रा जी मैं ससम्मान कह रहा हूं, मैं इस प्रकार महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है, इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके। साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने कोशिश की संवाद। असल में संबित पात्रा और संबित पात्रा के जैसे जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी और आरएसएस के पास, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो इसी के हकदार हैं। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि इस बेहुदा आदमी को मेरे सामने से हटा दीजिए। चित्रा एंकर थी, उन्होंने कहा चित्रा जी आप इसको हटा दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, इस बेहुदा आदमी से, नालायक आदमी से मैं बात नहीं करूंगा। तो जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की है, तमाम जो है सोशल मीडिया पर संबित पात्रा की थू थू हो रही है और इसको गालियां पड़ रही है। और ये पहला मौका नहीं है, ये इतना बेशर्म आदमी है कि नेशनल टेलीविजन पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, ब्लंडर करता है, लेकिन फिर भी ठाट बाट से जाकर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का नेशनल प्रवक्ता बनकर बेशर्मी से जाकर बैठ जाता है और वही फिर से नफरती अंदाज में अपना चालू रहता है। आपको याद होगा 5 ट्रिलियन कितने जीरो होते हैं, प्रोफेसर वल्लभ साहब ने इसकी किस तरीके से खिंचाई की थी। एक बार जरा इसको सुन लीजिए। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना, बताता हूँ। नहीं बताओ ना आज दर्शकों। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12 10 टू द पावर। तो सुना आपने, ये अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता कहता है, स्टार प्रवक्ता, जिसको 5 ट्रिलियन में कितने जीरो है नहीं पता था। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर संबित पात्रा है और कहते हैं ये सर्जन है, डॉक्टर हैं पैसे से, लेकिन इनको कोविड-19 की फुल फॉर्म नहीं पता। एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने जब इनसे पूछा कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बगले झांकने लगे। जो इनका रवैया है कि बात को घुमाना, उसी अंदाज में घुमाने लगे। जरा ये भी सुन लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने गोल गोल घुमाया था। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? ओ अब आप लोग बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं यही सब होगा, बताइए ना। मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला। आप डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बताइए। नहीं मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए, पूछिए,
आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 उनको मत बताइए, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे, मैं बताऊंगा, तैयारी भी नहीं बताऊंगा। तो सुना आपने, जिस आदमी को कोविड-19 की फुल फॉर्म नहीं पता हो, उस आदमी को और क्या पता होगा, आप बताइए। कुछ उम्मीद की जा सकती है? कोविड-19 तो बच्चों को पता है। ये लोग बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं ना बीजेपी वाले। अभी हाल ही में संदीप चौधरी ने इनसे पूछा कि गौतम बुद्ध जो थे वो विष्णु के कौन से अवतार थे, तो जनाब कह रहे हैं कि 10वें अवतार थे। अब आप सोच लीजिए कि इनका ज्ञान कितना महान है। वैसे तो गौतम बुद्ध जो थे वो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे, वो अलग विषय है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है उनको इससे जोड़ती है। खैर वो उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो इनकी जो ज्ञान है ना, इनका ज्ञान आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितना ज्ञान है। ये विष्णु को, गौतम बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार बता रहे हैं। हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? नहीं, अरे कैसे हो गए, कब से हो गए, कैसे नहीं, कब से हो गए, मैं ये पूछ रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कब से हो गए। नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना कब से। नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए, मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है, कौन से अवतार है, वही तो पूछ रहा हूं। कौन से नंबर के अवतार है वो आप गिनती करिए, कौन से नंबर का है आप देखिए। अब इससे भी बड़ी एक और वीडियो देखिए। आप जो है संबित पात्रा के मुंह पे थू थू करेंगे। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने पूछा कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, तो जनाब कहते हैं 30। सुन लीजिए जरा एक बार। मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से संबित भाई साहब की बातें सुनी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, संबित जी, भारत देश में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ, 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं, आप बताइए ना। 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स बताइए। तो सुना आपने। तो संबित पात्रा के ज्ञान का लेवल जो है ना, वो नर्सरी और केजी में जो बैठते हैं ना बच्चे, उनसे भी कमजोर है। 30 राज्य आजकल बच्चे को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं। 29 थे। बीजेपी ने अपनी कर्मकांडी से एक और राज्य घटा दिया। जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस था वो अभी तक दिया नहीं है, कहा था 6 महीने बाद दे देंगे, तो फिर 28 बचे। तो संबित पात्रा के ज्ञान का आप अंदाजा लगा चुके हैं, और ये वीडियो इनकी वायरल हो रही है धड़ाके से, क्योंकि इनका ज्ञान जो है, ज्ञान का लेवल जो है वो आज सब लोग जान चुके हैं। इस आदमी ने इस देश में जितनी नफरत फैलाई है ना, शुरुआती दौर में जब बीजेपी आई थी तो 2 लोगों के बीच में डिबेट होती थी सिर्फ। एक मुल्ला जी इधर बैठ जाते थे और दूसरा संबित पात्रा, और संबित पात्रा वहीं से कहता था, ए मुल्ला चुप चुप मुल्ला, ए मुल्ला, ऐसे ऐसे करके चिल्लाता था। और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। इनको ना तो कोविड-19 की फुल फॉर्म पता, भारत में कितने राज्य है नहीं पता, गौतम बुद्ध विष्णु के कौन से अवतार थे ये नहीं पता, और राकेश टिकैत ने जब इनको बेहुदा कहा तो इनके मिर्ची लग गई। तो अब आप लोग बताइए कि संबित पात्रा जैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, जो खुद को सर्जन बताता है लेकिन कोविड-19 की इसको फुल फॉर्म नहीं पता। तो ये, और इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है, लोग इसके साथ डिबेट करने को तैयार कैसे हो जाते हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आता। मैं राकेश टिकैत की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। राकेश टिकैत ने जो कहा है वो बिल्कुल साफ कहा है। इसके साथ डिबेट करना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है, क्योंकि संबित पात्रा जैसे लोग जो है ना, वो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ना तो इनकी कोई इज्जत होती है, ना वकार होता है, ना लोगों की परवाह होती है। ये सिर्फ बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। और पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से ये स्टार प्रवक्ता बने हैं, जिस तरीके से इनका प्रमोशन हुआ है, उसके बाद से इनके जो है पर आसमान पे है। लेकिन कल राकेश टिकैत ने इनके सारे पर कुतर दिए, इनको औकात दिखा दी। असल में जो समझदार व्यक्ति होगा ना, जिसको सियासी समझ होगी और जो समझता होगा राजनीति को, खासकर बीजेपी और आरएसएस की, तो वो इस आदमी के साथ डिबेट करेगा ही नहीं कभी भी। वही राकेश टिकैत ने कहा। इसीलिए राकेश टिकैत जो हैं वो बड़े नेता बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सियासी समझ है।
वो समझते हैं कि लोगों से कैसे और किस तरीके से बात करनी है। जवाब नहीं दे पाई ये टिकैत को, गिड़गिड़ाने लगे और चित्रा को मुखातिब करके फिर बात करने लगे। एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आप लोगों को कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको। चित्रा जी मैं बात कर सकता हूँ, आप हमारे से बात करो। आप भी क्या बगा बीच में क्यों पंगा ले? चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। चित्रा जी मैं, आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ। मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ। चित्रा जी मैं ससम्मान कह रहा हूँ, मैं इस प्रकार महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके। टिकैत साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने कोशिश की संवाद। तो अब मैं आपके लिए 4 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध विष्णु के कौन से अवतार थे, और कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, और भारत में कितने राज्य हैं, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।